जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई, तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनि के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत समय तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय, मेरी सभी बातें सुन लो। फिर इस युद्ध या विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी। यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया है, इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। जयत्सु पाण्डुपुत्रेषु श्रुत्वा सुमहदप्रियं दुर्योधनमतं ज्ञात्वा कर्णस्य शकुनेस्तथा धृतराष्ट्रचिरं ध्यात्वा संजयं वाक्यमब्रवीत्, शृणु संजय सर्वं मे न चासूयितुमर्हसि, श्रुतवानसि मेधावी बुद्धिमान् प्राज्ञसम्मतः, न विग्रहे मम मतिर्न च प्रिये कुलक्षये। मेरे लिए अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं? मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। न मे विशेषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्डुसुतेषु वा वृद्धं मामभ्यसूयन्ति पुत्रा मन्युपरायणाः। मैं अंधा हूँ, अतः दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूँ। मंद बुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, तो मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। अहम त्वचक्षुः कार्पण्यात् पुत्र प्रीत्या सहामि तत्, मुह्यन्तं चानुमुह्यामि दुर्योधनमचेतनम्। राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की सर्वोपरि समृद्धि संपत्ति देखकर तथा सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी अमर्ष में भर गया था। युद्ध में पांडवों को पराजित करने की शक्ति उसमें थी नहीं, अतः क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उसने गांधार राज शकुनि को साथ लेकर कपटपूर्ण द्यूत क्रीड़ा का ही निश्चय किया। संजय, इस प्रकार द्यूत क्रीड़ा का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब का विचार करते हुए मैंने समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो जो अनुभव किया है उसे कहता हूँ, सुनो। राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पांडवस्य महाौजसः तच्चावहसनं प्राप्य सभारोहण दर्शने अमर्षणः स्वयं जेतुमशक्तः पांडवान् रणे निरुत्साहश्च संप्राप्तं सश्रियं क्षत्रियोऽपि सन् गान्धारराजसहितश्छद्मद्यूतममन्त्रयत् तत्र यद् यद् यथा ज्ञातं मया संजयं तच्छृणु। सूत नंदन, मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञाचक्षु हूँ। श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्त्वतः ततो ज्ञास्यसि मां सौते प्रज्ञाचक्षुषमित्युत। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया और उसे पृथ्वी पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने, जबकि वे देखते ही रह गए,
बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा शोषम धनुरायम या चित्रम वेद्धम लक्ष्यम पातितं वै पृथिव्याम कृष्णामृतां प्रेक्षतां सर्वराज्ञां तथा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लिया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी मैंने समझ लिया था कि मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा श्रोषम द्वारकायां सुभद्रां प्रसयोधां माधवीमर्जुनेन इंद्रप्रस्थं वृष्णिवीरौ च यातौ तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज इंद्र तो वर्षा करके अग्नि शमन करना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया और अग्निदेव को तृप्त किया। संजय, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा श्रोषम देवराजं प्रविष्टं शरैर्दिव्यैर्वारितं चार्जुनेन अग्निं तथा तर्पितं खांडवे च तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने यह सुना कि लाक्षा भवन से अपनी माता सहित पांचों पांडव बच गए हैं और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर हैं, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषम जातुषात् वेश्मनस्तान् मुक्तान् पार्थान् पंचकुन्त्या समेतान् युक्तं चैषां विदुरं स्वार्थसिद्धौ तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि रंगभूमि में लक्ष्य वेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली है और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबद्ध हो गए हैं, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषम द्रौपदीं रंगमध्ये लक्ष्यं भित्त्वा निर्जितामर्जुनेन शूरान् पंचालान् पांडवेयांश्च युक्तांस्तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि मगध राज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के जाज्वल्यमान रत्न जरासंध को भीमसेन ने उनकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से ही चीर दिया, संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई। यदा श्रोषम मागधानां वरिष्ठं जरासंधं क्षत्रमध्ये ज्वलन्तं दोर्भ्यां हतं भीमसेनेन गत्वा तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। यदा श्रोषम दिग्विजये पाण्डुपुत्रैर्वशीकृतान् भूमिपालान् प्रसह्य महाक्रतुं राजसूयं कृतं च तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी रजस्वलावस्था में आंखों में अश्रु भरे केवल एक वस्त्र पहने वीरपतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान भरी सभा में घसीट कर लाई गई है, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती।
यदा श्रोषं द्रौपदीमश्रुकण्ठीं सभां नीतां दुःखितामेकवस्त्रां रजस्वलां नाथवतीमनाथवत् तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि धूर्त एवं मंद बुद्धि दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा और वहां वस्त्रों का इतना ढेर लग गया कि वह उसका पार न पा सका, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं वाससां तत्र राशिं समाक्षिपत् कितवो मंदबुद्धि दुःशासनो गतवान् नैव चान्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को द्यूत में शकुनि ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का अनुगमन ही किया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषं हृतराज्यं युधिष्ठिरं पराजितं सौबलेनाक्षवत्याम् अन्वागतं भ्रातृभिरमप्रमेयैस्तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि वन में जाते समय धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेमवश दुख पा रहे थे और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, संजय, तभी मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। यदा श्रोषं विविधास्तत्र चेष्टा धर्मात्मनां प्रस्थितानां वनाय ज्येष्ठप्रीत्या क्लिश्यतां पांडवानां तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि सहस्रों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, संजय, तभी मैं विजय के संबंध में निराश हो गया। यदा श्रोषं स्नातकानां सहस्रैरन्वागतं धर्मराजं वनस्थं भिक्षाभुजां ब्राह्मणानां महात्मनां तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देवदेव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया है, तभी मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। यदा श्रोषमर्जुनं देवदेवं किरातरूपं त्रयंबकं तौषयुद्धे अवाप्तवन्तं पाशुपतं महास्त्रं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के समीप पुरातन महर्षि गण पधारते हैं और उनसे मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और निवास करते हैं तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनका मैत्री भाव हो गया है, संजय, तभी मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन इंद्रलोक गए हुए हैं और वहाँ साक्षात इंद्र से दिव्यास्त्रों की विधि पूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ उनके पौरुष एवं ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय, तभी से मेरी युद्ध में विजय की आशा जाती रही। यदा श्रोषं वनवासे तु पार्थान् समागतान् महर्षिभिः पुराणैः उपास्यमानान् सगणैर्जातसख्यान् तदा नाशंसे विजयाय संजय। यदा श्रोषं त्रिदिवस्थं धनंजयं शक्रात् साक्षात् दिव्यमस्त्रं यथावत् अधीयानं संशितं सत्यसन्धं
तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब से मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड में चूर कालकेय तथा पालौम नाम के असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने पराजित कर दिया, तभी से संजय मैंने विजय की आशा कभी नहीं की। यदा शौषम कालकेयास्ततस्ते पौलोमानो वरदानाच्च दृप्ताः देवैरजेया निर्जिताश्चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना कार्य पूरा करके लौट आए हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी जीत नहीं हो सकती। यदा श्रोषमसुराणां वधार्थे किरीटिनं यान्तममित्रकर्षणं कृतार्थं चाप्यागतं शक्रलोकात् तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमस जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमस जी के ही मुख से उन्होंने यह भी सुना है कि देवलोक में अर्जुन को अभीष्ट वस्तु प्राप्त हो गई है, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि भीमसेन तथा दूसरे भाई उस देश में जाकर जहाँ मनुष्यों की गति नहीं है, कुबेर के साथ मेल मिलाप कर आए, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषम तीर्थयात्रा प्रवृत्तं पांडोः सुतं सहितं लोमशेन तस्माद् शोषीदर्जुनस्यार्थलाभं तदा नाशंसे विजयाय संजय। यदा श्रोषं वैश्रवणेन सार्धं समागतं भीममन्यांश्च पार्थान् तस्मिन् देशे मानुषाणामगम्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें छुड़ाया, संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषम घोष यात्रा गतानां बंधं गंधर्वैर्मोक्षणं चार्जुनेन स्वेषां सुतानां कर्णबुद्धौ रतानां तदा नाशंसे विजयाय संजय। सूत संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिले और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गए गौर प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। यदा श्रोषम यक्षरूपेण धर्मं समागतं धर्मराजेन सूता प्रश्नान् कांश्चित् विब्रुवाणं च सम्यक् तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ पांचों पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इसकी जानकारी नहीं कर सके। जब मैंने यह बात सुनी, मुझे यह विश्वास हो गया कि मेरी विजय संभव नहीं है। यदा श्रोषम न विदुर्मामकास्तान् प्रच्छन्न रूपान् वसतः पांडवेयान् विराट राष्ट्रे सह कृष्णया च तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्रति किए हुए अपराध का प्रतिकार करने के लिए
कीचकों के सर्वश्रेष्ठ वीर को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई थी। संजय, जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं कीचकानां वरिष्ठं निषूदितं भ्रातृशतेन सार्धं द्रौपद्यर्थं भीमसेनेन संख्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय। यदा श्रोषं मामकानां वरिष्ठान् धनञ्जयेनैकरथेन भग्नान् विराट राष्ट्रे वसता महात्मना तदा नाशंसे विजयाय संजय। जिस दिन मैंने सुना कि मत्स्यराज विराट ने अपनी प्रिय एवं सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के लिए अर्पित किया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया, संजय, उसी दिन से मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषं सत्कृतां मत्स्यराज्ञां सुतां दत्तामुत्तरामर्जुनाय तां चार्जुनः प्रत्यगृह्णात् सुतार्थे तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, युधिष्ठिर द्यूत में पराजित हैं, निर्धन हैं, घर से निकाले हुए हैं और अपने सगे संबंधियों से बिछुड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके समीप 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषं निर्जितस्या प्रव्राजितस्य स्वजनात् प्रच्युतस्य अक्षौहिणी 7 युधिष्ठिरस्य तदा नाशंसे विजयाय संजय। वामनावतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी, जिनके एक ही पग में आई बताई जाती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर हैं। जब यह बात मैंने सुनी, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पांडवार्थे निविष्टं यस्येमां गां विक्रमेकमाहुस्तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब देवर्षि नारद के मुख से मैंने यह बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण हैं और इन्हें मैंने ब्रह्मलोक में भली भांति देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषं नर नारायणौ तौ कृष्णार्जुनौ वदतो नारदस्य अहं दृष्टा ब्रह्मलोके च सम्यक् तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु वे अपने प्रयास में असफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषं लोकहिताय कृष्णं क्षमार्थिनम् उपयातं कुरूणां शमं कुर्वाणमकृतार्थं च यातं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह मंत्रणा की है कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए और श्री कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूपों में विराट या अखिल विश्व के रूप में दिखला दिया, तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी थी।
यदा श्रौषं कर्णदुर्योधनाभ्यां बुद्धिं कृतां निग्रहे केशवस्य तं चात्मानं बहुधा दर्शयानं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना यहाँ से श्री कृष्ण के लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आर्त वेदना प्रकट करने लगी, तब श्री कृष्ण ने उसे भली भांति सांत्वना दी। संजय, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रौषं वासुदेवे प्रयाते रथस्यैकाग्रतस्तिष्ठमानाम् आर्तां पृथां सान्त्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और शांतनु नंदन भीष्म तथा भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तब मुझे विजय प्राप्ति की किंचित भी आशा नहीं रही। यदा श्रौषं मंत्रणं वासुदेवं तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषां भारद्वाजं चाशिशोऽनुब्रुवाणं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दी कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडवों से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं कर्ण सेना को छोड़कर हट गया। संजय, तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा नहीं रही। यदा श्रौषं कर्ण उवाच भीष्मं नाहं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीति हित्वा सेनामपचक्राम चापि तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण, वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियाँ एक साथ आ गई हैं, तभी मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदा श्रौषं वासुदेवार्जुनौ तथा धनुर्गांडीवमप्रमेयं त्रीण्युग्रवीर्याणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोकों का दर्शन करा दिया, तभी मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। यदा श्रौषं कश्मलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीदमानेऽर्जुने वै कृष्णं लोकान् दर्शयानं शरीरे तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि शत्रुघाती भीष्म रणांगण में प्रतिदिन 10 सहस्र रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडवों का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदा श्रौषं भीष्मममित्रकर्षणं निघ्नन्तमाजावयुतं रथानां नैषां कश्चित् बध्यते ख्यातरूपस्तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्ध भूमि में पांडवों को उनकी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनके इस आज्ञा का पालन किया, संजय, तभी मुझे विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रौषं चापगेयेन संख्ये स्वयं मृत्युं वेतं धार्मिकेण तच्चाकार्षुः पांडवेयाः प्रहृष्टास्तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना
कि अर्जुन ने शिखंडी को सामने खड़ा करके उसकी ओट से सर्वथा अजेय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्ध भूमि में गिरा दिया। संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा श्रौषम भीष्ममत्यंत शूरम हतं पार्थेनाह वेश्वप्रधृष्यं शिखंडिनं पुरतः स्थापयित्वा तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि हमारे वृद्ध वीर भीष्म पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से क्षत विक्षत शरीर हो शरशय्या पर शयन कर रहे हैं, संजय, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। यदा श्रौषम शरतल्पे शयानम वृद्धम वीरम सादितं चित्रपुंखैः भीष्मं कृत्वा सोमकानल्पशेषांस्तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि शांतनु नंदन भीष्म पितामह ने शरशय्या पर शयन करते समय अर्जुन को संकेत किया और उन्होंने बाण से धरती का भेदन करके उनकी प्यास बुझा दी, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदा श्रौषम शांतनवे शयाने पानीयार्थे चोदितेनार्जुनेन भूमिं भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्मं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब वायु अनुकूल बहकर और चंद्रमा सूर्य लाभ स्थान में संयुक्त होकर पांडवों की विजय की सूचना दे रहे हैं और कुत्ते आदि भयंकर प्राणी प्रतिदिन हम लोगों को भयभीत कर रहे हैं, संजय, तब मैंने विजय के संबंध में अपनी आशा छोड़ दी। यदा वायुश्चंद्र सूर्यौ च युक्तौ कौन्तेयानामनुलोमा जयाय नित्यं चास्मान् श्वापदा भीषयन्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, हमारे आचार्य द्रोण अतुल्य योद्धा थे और उन्होंने रणांगण में अपने अस्त्र शस्त्र के अनेकों विविध कौशल दिखलाए, परंतु जब मैंने सुना कि वे वीर शिरोमणि पांडवों में से किसी एक का भी वध नहीं कर रहे हैं, तब मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदा द्रोणो विविधानस्त्रमार्गान् निदर्शयन् समरे चित्रयोधी न पांडवान् श्रेष्ठतरान् निहन्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, मेरी विजय की आशा तो तभी नहीं रही जब मैंने सुना कि मेरे जो महारथी वीर समशप्तक योद्धा अर्जुन के वध के लिए व्यवस्थित थे, उन्हें अकेले अर्जुन ने ही मृत्यु के घाट उतार दिया। यदा श्रौषम चास्मदीयान् महारथान् व्यवस्थितान् अर्जुनस्यान्तकाय समशप्तकान् निहतान् अर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, स्वयं भारद्वाज द्रोणाचार्य अपने हाथ में शस्त्र उठाकर उस चक्रव्यूह की रक्षा कर रहे थे जिसे कोई दूसरा भेद ही नहीं सकता था, परंतु सुभद्रा नंदन वीर अभिमन्यु अकेला ही उसे छिन्न भिन्न करके उसमें घुस गया। जब यह बात मेरे कानों तक पहुंची, तभी मेरी विजय की आशा लुप्त हो गई। यदा श्रौषम व्यूहमभेद्यमन्यैर्भारद्वाजेनात्तशस्त्रेण गुप्तं भित्त्वा सौभद्रं वीरमेकं प्रविष्टं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, मेरे बड़े बड़े महारथी वीरवर अर्जुन के समक्ष तो टिक न सके
और सबने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर लिया और उसको मारकर हर्षित होने लगे। जब यह सूचना मुझ तक पहुंची, तभी से मैंने विजय की आशा त्याग दी। यदाभिमन्युं परिवार्य बालम सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बभूवुः महारथाः पार्थमशक्नुवन्तस्तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि मेरे मूर पुत्र अपने ही वंश के होनहार बालक अभिमन्यु की हत्या करके हर्षपूर्ण कोलाहल कर रहे हैं और अर्जुन ने क्रोधवश जयद्रथ को मारने की भीषण प्रतिज्ञा की है, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषमभिमन्युं निहत्य हर्षान् मूढान् क्रोशतो धार्तराष्ट्रान् क्रोधादुक्तं सैन्धवे चार्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की जो दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, उसने वह शत्रुओं से भरी रणभूमि में सत्य एवं पूर्ण करके दिखा दी, संजय, तभी से मुझे विजय की संभावना नहीं रह गई। यदा श्रौषम सैन्धवार्थे प्रतिज्ञातां तद्वधायार्जुनेन सत्यां तीर्णां शत्रुमध्ये च तेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। युद्ध भूमि में धनंजय अर्जुन के अश्व अत्यंत श्रांत और प्यास से व्याकुल हो रहे थे। स्वयं श्री कृष्ण ने उन्हें रथ से खोलकर पानी पिलाया, फिर रथ के निकट लाकर उन्हें जोत दिया और अर्जुन सहित वे सकुशल लौट आए। जब यह बात मैंने सुनी, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा श्रौषम श्रांत हये धनंजये मुक्त्वा हयान् पाययित्वोपवृत्तान् पुनर्युक्त्वा वासुदेवं प्रयातं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब संग्राम भूमि में रथ के घोड़े अपना कार्य करने में असमर्थ हो गए, तब रथ के समीप ही खड़े होकर पांडव वीर अर्जुन ने अकेले ही सब योद्धाओं का सामना किया और उन्हें रोक दिया। मैंने जिस समय यह बात सुनी, संजय, उसी समय मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषम वाहनेष्वक्षमेषु रथोपस्थे तिष्ठता पांडवेन सर्वान् योधान् वारितान् अर्जुनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि वृष्णि वंशावंतम सयुधान सात्यकी ने अकेले ही द्रोणाचार्य की उस सेना को, जिसका सामना हाथियों की सेना भी नहीं कर सकती, तितर बितर और तहस नहस कर दिया है, तथा श्री कृष्ण और अर्जुन के समीप पहुंच गए, संजय, तभी से मेरे लिए विजय की आशा असंभव हो गई। यदा श्रौषम नागबलहि सुदुस्सहं द्रोणानीकं युयुधानं प्रमथ्य यातं वार्ष्णेयं यत्र तौ कृष्णपार्थौ तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि वीर भीमसेन कर्ण के पंजे में फंस गए, परंतु कर्ण ने तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर और धनुष की नोक चुभाकर ही छोड़ दिया, तथा भीमसेन मृत्यु के मुख से बच निकले, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा श्रौषम कर्णमासाद्य मुक्तं वधात् भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः धनुष्कोट्या तुद्य कर्णेन वीरं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना
द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा तथा वीर शल्य ने भी सिंधुराज जयद्रथ का वध सह लिया, प्रतिकार नहीं किया। संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा द्रोण कृतवर्मा कृपश्च कर्णो द्रोणिर्मद्राजश्च शूरः अमर्षयन् सैन्धवं वध्यमानं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, देवराज इंद्र ने कर्ण को कवच के मूल्य के रूप में एक दिव्य शक्ति दे रखी थी और उसने उसे अर्जुन पर प्रयुक्त करने के लिए शेष रखा था, परंतु मायापति श्री कृष्ण ने भयंकर राक्षस घटोत्कच पर उसे छुड़वाकर उससे भी वंचित करवा दिया। जिस समय मैंने यह बात सुनी, उसी समय मेरी विजय की आशा टूट गई। यदा श्रोषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्तिं व्यंसितां माधवेन घटोत्कचे राक्षसे घोर रूपे तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के युद्ध में कर्ण ने वह शक्ति घटोत्कच पर चला दी जिससे रणांगण में अर्जुन का वध किया जा सकता था, संजय, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। यदा श्रोषं कर्ण घटोत्कचाभ्यां युद्धे मुक्तां सूतपुत्रेण शक्तिं यया वध्यः समरे सव्यसाची तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि आचार्य द्रोण पुत्र की मृत्यु के शोक से शस्त्रादि छोड़कर आमरण अनशन करने के निश्चय से अकेले रथ के समीप बैठे थे और धृष्टद्युम्न ने धर्म युद्ध की मर्यादा का उल्लंघन करके उन्हें मार डाला, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। यदा श्रोषं द्रोणमाचार्यमेकं धृष्टद्युम्नेनाभ्यतिक्रम्य धर्मं रथोपस्थे प्रायगतं विशस्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा जैसे वीर के साथ बड़े बड़े वीरों के सामने ही माद्री नंदन अकुल अकेले ही भली भांति युद्ध कर रहे हैं, संजय, तब मुझे जीत की आशा न रही। यदा श्रोषं द्रोणिना द्वैरथस्थं माद्रीसुतं नकुलं लोकमध्ये समं युद्धे मण्डलेभ्यश्चरन्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब द्रोणाचार्य की हत्या के अनंतर अश्वत्थामा ने दिव्य नारायणास्त्र का प्रयोग किया, परंतु उससे वह पांडवों का अंत नहीं कर सका, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो नारायणं दिव्यमस्त्रं विकुर्वन् नैषामन्तं गतवान् पांडवानां तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि रणभूमि में भीम ने अपने भाई दुशासन का रक्तपान किया, परंतु वहाँ उपस्थित सत्पुरुषों में से किसी एक ने भी निवारण नहीं किया, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई। यदा श्रोषं भीमसेनेन पीतं रक्तं भ्रातुर्युधि दुःशासनस्य निवारितं नान्यतमेन भीमं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, वह भाई का भाई से युद्ध देवताओं की गुप्त प्रेरणा से हो रहा था। जब मैंने सुना कि भिन्न भिन्न युद्ध भूमियों में कभी पराजित न होने वाले अत्यंत शूर शिरोमणि कर्ण को प्रथापुत्र अर्जुन ने मार डाला,
तब मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। यदा श्रोषम कर्णमत्यन्तशूरं हतं पार्थेनाहवेष्वप्रधृष्यं तस्मिन् भ्रातॄणां विग्रहे देवगुह्ये तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना धर्मराज युधिष्ठिर, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शूरवीर दुःशासन एवं उग्र योद्धा कृतवर्मा को भी युद्ध में जीत रहे हैं, संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रह गई। यदा श्रोषम द्रोणपुत्रं च शूरं दुःशासनं कृतवर्माणमुग्रं युधिष्ठिरं धर्मराजं जयन्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि रणभूमि में धर्मराज युधिष्ठिर ने शूर शिरोमणि मद्रराज शल्य को मार डाला, जो सर्वदा युद्ध में अश्व संचालन के संबंध में श्री कृष्ण से प्रतिस्पर्धा करते थे, तभी से मैं विजय की आशा नहीं करता था। यदा श्रोषम निहतं मद्रराजं रणे शूरं धर्मराजेन सूता सदा संग्रामे स्पर्धते यस्तु कृष्णं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि कलहकारी द्यूत के मूल कारण केवल छल कपट के बल से बली पापी शकुनी को पांडुनंदन सहदेव ने रणभूमि में यमराज के धाम पहुंचा दिया, संजय, तभी मेरी विजय की आशा समाप्त हो गई। यदा श्रोषम कलह द्यूत मूलम माया बलम सौबलम पांडवेन हतं संग्रामे सहदेवेन पापम तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब दुर्योधन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, शक्ति क्षीण हो गई और वह श्रांत हो गया, तब सरोवर पर जाकर वहाँ का जल स्तंभित करके उसमें अकेला ही सो गया। संजय, जब मैंने यह संवाद सुना तब मेरी विजय की आशा भी चली गई। यदा श्रोषम शान्तमेकं शयानं हृदं गत्वा स्तंभयित्वा तदम्भः दुर्योधनं विरथं भग्नशक्तिं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि उसी सरोवर के तट पर श्री कृष्ण के साथ पांडव जाकर खड़े हैं और मेरे पुत्र को असह्य दुर्वचन कहकर नीचा दिखा रहे हैं, तभी संजय, मैंने विजय की आशा सर्वथा त्याग दी। यदा श्रोषम पांडवांस्तिष्ठमानान् गत्वा हृदये वासुदेवेन सार्धम् अमर्षणं दर्शयतः सुतं मे तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि गदा युद्ध में मेरा पुत्र बड़ी निपुणता से विचित्र रण कौशल प्रकट कर रहा है और श्री कृष्ण की मंत्रणा से भीमसेन ने गदा युद्ध की मर्यादा के विपरीत जंघा में गदा का प्रहार करके उसे मार डाला, तब तो संजय, मेरे मन में विजय की आशा रह ही नहीं गई। यदा श्रोषम विविधांश्चित्रमार्गान् गदा युद्धे मण्डलशश्चरन्तरं मेथ्याहतं वासुदेवस्य बुद्ध्या तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा आदि दुष्टों ने सोते हुए पांचाल नरपतियों और द्रौपदी के होनहार पुत्रों को मारकर अत्यंत बीभत्स और वंश के यश को कलंकित करने वाला कार्य किया है, तब तो मुझे विजय की आशा रही ही नहीं। यदा श्रोषम द्रोणपुत्रादिभिस्तैर्हतान्
पञ्चालान् द्रौपदेयांश्च सुप्तान् कृतं बीभत्समयशस्यं च कर्म तदा नाशंसे विजयाय संजय। संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन के पीछा करने पर अश्वत्थामा ने क्रोधपूर्वक सींग के बाण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे कि पांडवों का गर्भस्थ वंशधर भी नष्ट हो जाए, तभी मेरे मन में विजय की आशा नहीं रही। यदा श्रोषम भीमसेनानुयाते नाश्वत्थाम्ना परमास्त्रं प्रयुक्तं क्रुद्धैनैषिकमवधीत् येन गर्भं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा के द्वारा प्रयुक्त ब्रह्मशिर अस्त्र को अर्जुन ने स्वस्ति स्वस्ति कहकर अपने अस्त्र से शांत कर दिया और अश्वत्थामा को अपना मणिरत्न भी देना पड़ा, संजय, उसी समय मुझे जीत की आशा नहीं रही। यदा श्रोषम ब्रह्मशिरोर्जुनेन स्वस्तित्युक्त्वास्त्रमस्तेन शांतम् अश्वत्थाम्ना मणिरत्नं च दत्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा अपने महान अस्त्रों का प्रयोग करके उत्तरा का गर्भ गिराने की चेष्टा कर रहा है तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर विचार करके उसे शापों से अभिशप्त कर दिया, तभी मेरी विजय की आशा सदा के लिए समाप्त हो गई। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र, पौत्र, पिता तथा भाई बंधुओं में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला। उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। यदा श्रोषम द्रोणपुत्रेण गर्भे वैराट्या वैपात्यमाने महास्त्रहि द्वैपायनः केशवो द्रोणपुत्रं परस्परेणाभिशापः शशाप। शोच्या गांधारीपुत्रपौत्रैर्विहीना तथा बन्धुभिः पितृभिर्भ्रातृभिश्च कृतं कार्यं दुष्करं पाण्डवेयै प्राप्तं राज्यमसपत्नं पुनस्तहि। हाँ, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति शेष रहे हैं। मेरे पक्ष के 3, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, तथा पांडव पक्ष के 7 श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव। क्षत्रियों के इस भीषण संग्राम में 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं। कष्टम युद्धे 10 शेषाः श्रुता मे त्रयोस्माकं पाण्डवानां च 7 दूयूनाविंशतिराहताक्षौहिणीनां तस्मिन् संग्रामे भैरवे क्षत्रियाणां। सारथे, यह सब सुनकर मेरी आँखों के सामने घना अंधकार छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ। मेरा मन विह्वल सा हो रहा है। तमस्त्वतीव विस्तीर्णं मोह आविशतीव मां संज्ञां नोपलभे सूत मनो विह्वलतीव मे।